एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में एक फेज ऐसा आता है जब हम पढ़ रहे होते हैं, लेक्चर भी कंप्लीट कर रहे होते हैं, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने की टाइम आती है तो रियलाइज़ होता है कि प्रिपरेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसलिए मैं अपनी प्रिपरेशन को एक सिंपल चेंज किया है। सिर्फ पढ़ना नहीं, अब प्रॉपर्ली प्रैक्टिस और रिवाइज करना भी मैंने बहुत अच्छे से ऐड किया है इसमें। और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही सब बताऊँगी जो मैं कर रही हूँ मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में। ठीक है, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है अभी मैं अपने प्रिपरेशन को 3 सिंपल स्टेप में डिवाइड कर रखी हूँ। ठीक है, लर्न, प्रैक्टिस, एनालाइज में। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना और रिवाइज करना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसके बाद और फिर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको एनालाइज करना, लिखना और अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करना बार बार। ठीक है, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इनफ नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं उस क्वेश्चन में, हमारा टाइम कितना लग रहा है उसमें और क्यों लग रहा है, क्या मेरी कैलकुलेशन भी है, ये सब चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहले मैं बात करती हूँ मैथ्स से। ठीक है, मैथ्स में मैंने पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करती हूँ, उसके बाद वैसे मैं डेली तो कैलकुलेशन को भी मैं अच्छे से करती हूँ। उसके बाद फिर क्वेश्चन को टाइमर के साथ सॉल्व करती हूँ। जो क्वेश्चन गलत होते हैं, जिनमें मुझे ज़्यादा टाइम लगते हैं, उन्हें मैं मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, और उसका कुछ दिन बाद मैं क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करती हूँ, चाहे मतलब टेस्ट में दिया हुआ क्वेश्चन हो या फिर क्लास से किया हुआ क्वेश्चन हो या प्रैक्टिस सीट हो, मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग में मेरा मेन फोकस है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। तो रीजनिंग में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आती है, रीजनिंग में मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ। ठीक है, और टाइमिंग पे ही कर लेती हूँ, तो रीजनिंग में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आती है। बट हाँ, रीजनिंग में टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, वरना आप उसमें जैसे कैलेंडर हो गया या फिर आप सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सब कुछ ज़्यादा ही, और कोडिंग डिकोडिंग, ये सब कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो उसमें आप लगातार करते रहोगे तो आपका टाइम इतना कंज्यूमिंग नहीं होगा आपका एग्जाम के टाइम में। ठीक है, तो आप करते रहना और टेस्ट देते रहना, उसमें भी सेक्शनल। तो क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ करेक्ट नहीं, मतलब हमारे टाइम के अंदर ही हमें सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में मैं वोकैब, ग्रामर और प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ लेकर चलती हूँ। ठीक है, उस सारे कुछ को मुझे लगता है इंग्लिश में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक ही दिन में बहुत कुछ कंप्लीट करने के बजाय थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना प्रेफर करती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं इंग्लिश में जैसे वोकैब OWS किया है, तो फिर मैं कुछ चैप्टर को रिवाइज करके मैं उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लूँगी, उसके बाद स्पॉटिंग एरर देख लूँगी। तो ये सब कुछ चीज़ें जो आप खुद से सोच सकते हो कि कितना आप कर सकते हो और आपके पास कितना टाइम आप इंग्लिश को देना चाहते हो। मटेरियल भी चाहिए होगा, और मेरे पास अभी करंटली एक जो बुक है मैं अभी कर रही हूँ यूज, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और इंडिया का सबसे शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट ट्रिक वाली बुक है, और ये है अग्रवाल का एग्ज़ाम का बेस्ट बुक जो मैं अभी यूज कर रही हूँ। और इसमें 2800 प्लस क्वेश्चन मैथ्स के मिलेंगे, और मैं इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों बुक यूज कर रही हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और हेल्पफुल मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं इजी टू कैरी बुक मुझे चाहिए था, और मैं लेने का मेरा यही पर्पज़ था, क्योंकि मैं मोटा मोटा बुक को नहीं ले जा पाती हूँ कहीं पे भी। अगर मुझे घर जाना है, गाँव जाना है, कहीं भी जाना है, तो मैं सारे बुक को नहीं ले जा पाती हूँ, जिसके लिए मेरा प्रैक्टिस बीच में छूट जाता है। तो मैं इसलिए मतलब देखो, आप इसका देखो कितना पतला है ये पूरे, तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसमें इतने अच्छे से क्वेश्चन को और हर चीज़ को कंपाइल किया गया है, मतलब कि यहाँ तक कि आपको कैलकुलेशन से लेकर आपको सारा कुछ, कोई भी बुक में आपको कैलकुलेशन नहीं दिखेगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन के बारे में भी इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट और टॉपिक, मतलब होता है नहीं, पॉइंट वाइज आपको समझाया गया है कैलकुलेशन कैसे करना नहीं करना। इसमें आप टॉपिक देख सकते हो सारे कुछ को इतने अच्छे से पॉइंट से समझाया गया। आप कैलकुलेशन देखो कितने प्यार से किया गया, आपको 3 डिजिट वाले कैलकुलेशंस इतने अच्छे से करके दिया गया, आपको ट्रिक बताया गया कैसे कर सकते हो आप, मतलब और अच्छे से। और इसमें क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से मिलेंगे। अब जरूरी नहीं कि आपको इतने सारे क्वेश्चन चाहिए, जो आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो और आपको बेसिक, क्योंकि एग्जाम में हम लोग बेसिक ही गलती करते हैं ज़्यादातर, छोटे छोटे चीज़ को, कि कभी हम लोग कैलकुलेशन भूल गए हैं, कभी कुछ भूल गए हैं, तो वो सब चीज़ को हम लोग मिस्टेक ना करें। तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, और साथ में ये भी चेक करती रहती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, बिकॉज एग्जाम में सिर्फ आंसर करेक्ट नहीं चाहिए होगा, मुझे टाइम के अंदर 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे। जितना करेक्ट कर सकती हूँ मैं, उससे ज़्यादा ही मुझे लगता है। तो इसलिए मैं रीजनिंग में मेरा रीजनिंग सही है। ठीक है, मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो मैं बस इस बुक से मैं रीजनिंग का कुछ टॉपिक प्रैक्टिस करती रहती हूँ, क्योंकि 1-2 चैप्टर में मेरा है ना कि थोड़ा बहुत अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो मैं थोड़ा सा उसमें हड़बड़ा जाती हूँ एग्जाम टाइम में, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट हो गया या फिर कैलेंडर चैप्टर हो गया, तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा हड़बड़ा जाती हूँ। तो मैं इसमें से, और कोडिंग डिकोडिंग, ये सब मैं थोड़ा प्रैक्टिस, और ये सब ऐसा चैप्टर है ना कि बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते ही हैं इसमें से, तो रीजनिंग में मैं थोड़ा बहुत इसमें बनाती रहती हूँ, प्रैक्टिस करती रहती हूँ।
हिंदी मीडियम से भी जो है और जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि इतने प्यार से इसमें इंग्लिश के साथ नीचे में एकदम से हिंदी में लिख कर सब कुछ समझाया गया है और इतने अच्छे से डिफ़ाइन किया गया हर चीज़ को हिंदी में। तो मैं किसी बुक को कैसे यूज करती हूँ और बनाती हूँ, तो मेरा फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ्स के टॉपिक पर रखी हूँ तो उसको प्रैक्टिस करूँगी, फिर रिवीजन इसका रीजनिंग का करूँगी, फिर इंग्लिश में मैं वो कैब को फिर से रीड करूँगी, बार बार रिवाइज करूँगी और ग्रामर को बनाऊँगी, ठीक है। और अगर जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसको मैं मार्क कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं दोबारा जब बनाने आऊँगी उस चैप्टर को तो मैं फिर से उस पर ध्यान दूँगी और उस पर ज़्यादा मैं ध्यान दूँगी कि जो बन गया उससे ज़्यादा, ठीक है। तो मेरे लिए ये मार्क क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जैक्टली किस एरिया पे दोबारा काम करना है मुझे पता तो चलता है कम से कम। तो मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस यही है कि ऑनेस्टली मुझे किसी बुक में सिर्फ ये देखना इंपॉर्टेंट नहीं लगता कि उसमें कितने सारे क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं उस बुक को कंसिस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन में यूज कर पा रही हूँ और अभी तक मुझे ये बुक अपनी रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन में यूजफुल लग रही है। बट ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ एक बुक ही ऐसे सीजीएल की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी इससे। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, लेक्चर देखना, रिवाइज करना और नोट्स पढ़ना, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। और PYQ, कंसेप्ट, मॉक एनालिसिस, रिवीजन सब कुछ अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। फॉर मी प्रैक्टिस, रिवीजन, सोर्स मतलब आपको करना ही पड़ेगा चाहे आप कहीं से भी करो। उसके बाद अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ऐसे सीजीएल में रिसोर्सेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उस रिसोर्स को कैसे यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। और एक अच्छी बुक तभी यूजफुल है जब हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें, अपनी मिस्टेक एनालाइज करें और उन क्वेश्चनों को दोबारा रिवाइज करें। सो अगर तुम भी ऐसे सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपना एक सिंपल सिस्टम बनाओ, लर्न, प्रैक्टिस, एनालाइज, रिपीट। लर्न, प्रैक्टिस, एनालाइज, रिपीट, ये 4 चीज़ मतलब होना ही चाहिए। मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक किए और यही चीज़ मैं मिस्टेक की हूँ कि प्रैक्टिस, एनालाइज ये सब में मैं मतलब उतने अच्छे से नहीं की हूँ। तो इस चीज़ में मुझे तो खामियाजा भुगतनी पड़ रही है जो मैं अब ठीक कर ली हूँ। तो मैं भी इस प्रोसेस को अभी फॉलो करने लगी हूँ अच्छे से और अब देखना है कि ये चेंज मेरी प्रिपरेशन और मॉक स्कूल में कितना डिफरेंस लाता है। लेट्स सी।